क्लासेस भोपाल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फार्मूले के बारे में देखने वाले हैं जो कि जनरली आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 12th क्लास में आपको देखने को मिलते हैं। और अगर वो फार्मूले आपको याद नहीं होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस को करने में। और अगर वो फार्मूले आपको याद हैं तो फिर उससे आसान क्वेश्चन आपको मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाले हैं ये फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे ये फार्मूले भूल जाते हैं बार बार। तो अपन एक सीक्वेंस से यदि पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये फार्मूले नहीं भूलेंगे, आपको याद रहे। तो हम उसी सीक्वेंस को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी, आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपको ये पहले से भी आते हों, लेकिन जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में अगर आप उसको याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद रहेगा सारे फार्मूले। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जो है यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी का लिखेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस बी, पहले से आपको पता है कि भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ठीक। अब मैं जो आपको बोल रहा हूं इसको आप हमेशा फर्स्ट फार्मूला मान के चलिए। अभी से जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आप हमेशा फर्स्ट फार्मूला, मतलब जब भी मैं बोलूंगा फार्मूला 1 फार्मूला 2 तो आप इसी फार्मूले में याद रखें। तो ये फार्मूला 1 हो गया। इसी तरीके से मैंने एक और फार्मूला लिखा साइन ए माइनस बी, है ना। किताबों में यहीं पर प्लस माइनस लिख देते हैं, तो मैं इसको जानबूझ के अलग लिख रहा हूं जिससे कि आपको आसानी होगी याद रखने में। इसको मैंने बोला फार्मूला मतलब सेकेंड इक्वेशन साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। आप इसको पहला और दूसरे करके याद रखेंगे, फार्मूला 1 और फार्मूला 2 करके याद रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं 3 और 4 बाद में बताऊंगा आपको। पहले इन दोनों को क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको जोड़ दिया, इन दोनों को जब जोड़ दिया मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, जोड़ दिया। तो जब इन दोनों को जोड़ दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपने जोड़ दिया। अब राइट साइड में आप देख सकते हैं कि भाई कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, एक प्लस में है और एक माइनस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, साइन ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू कॉस बी, ये दोनों सेम चीज है। मान लो थोड़ी देर के लिए इसको मैंने आम बोल दिया, इसको भी आम बोल दिया, तो आम प्लस आम कितने आम, 2 आम। तो मैंने इसको लिख दिया 2 साइन ए और इंटू कॉस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये फार्मूला हो गया। अब जैसा आपने एक बार इसको ऐड किया है उसी तरीके से एक बार क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी और माइनस, इसको माइनस करना है, साइन ए माइनस बी इक्वल्स। अब आप देखो, अब जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी बचपन में कि जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले का साइन बदल देते हैं। तो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस बार क्या करोगे, जब आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो इस बार ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं ये, आपको कहां पर काम आएंगे। मान लो कि इंटीग्रेशन में कभी आपको दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x, तो आपको पता है कि भाई साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि भाई साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x। कॉस x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि भाई साइन x होता है। लेकिन अगर मैं साइन x इंटू कॉस 2x दे दूं या कॉस x इंटू साइन 2x दे दूं, इस तरीके से दे दूं, तो इसके मल्टीप्लीकेशन का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। ये डिफरेंशिएशन में u इंटू भी आप लगा सकते हैं, यहां पर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए जब जैसे साइन ए इंटू कॉस बी आ जाए या कॉस ए इंटू साइन बी आ जाए, इस टाइप का कभी इंटीग्रेशन आ जाए तो उसके लिए आपको यही फार्मूला लगाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला साइन 2x इंटू कॉस 3x, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x dx, मान लीजिए ऐसा इंटीग्रेशन आ गया। तो आपको क्या करना होता है, आपको क्या करना होता है कि इसका कोई इंटीग्रेशन का दूसरा तरीका नहीं होता है, इसको आप इसी फॉर्मूले से तोड़ेंगे। जैसे कि आप देख लो साइन ए इंटू कॉस बी, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी, लेकिन इस फार्मूले में यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं,
आप अपने मन से यहाँ पर 1/2 और 2 कर देते हैं और इस तरीके से इसको आप इस फार्मूले से तोड़ देते हैं। और एक बार जैसे ही ये फार्मूला से टूटा, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए 2x + 3x 2x + 3x करोगे तो sin 5x हो जाएगा और sin 5x का इंटीग्रेशन आपको पता है। इसी तरीके से ये 2x - 3x तो उसका भी इंटीग्रेशन आपको पता है। तो इसीलिए ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि 2 sin a × cos b रहेगा। तो इसका मतलब पहला इक्वेशन और दूसरे को हमें जोड़ना है। पहला फार्मूला क्या है, sin a + b = sin a × cos b + cos a × sin b। और दूसरा क्या है, sin a - b = sin a × cos b - cos a × sin b। आपको याद रखना है कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो 2 sin a cos b आता है और जब दोनों को माइनस करते हैं तो 2 cos a sin b आता है। बस इतनी बात याद रखनी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से मैं 3 और 4 बता रहा हूं, ये तो 2 हो गए। अब 3 और 4 में देखिए क्या होता है। 3 नंबर पे आपको ये याद रखना है, देखो 3 नंबर पे आपको ये याद रखना है, cos a - b याद रखना है। cos a - b क्या होता है, देखो ये होता है cos a × cos b प्लस sin a × sin b। ठीक है, चूंकि इसमें माइनस वाला प्लस में आंसर देता है तो इसीलिए मैंने पहले इसको लिखा 3 नंबर में। ठीक है, और 4 नंबर पे क्या लिखेंगे, cos a - b a + b = cos a cos b और माइनस sin a × sin b। अब आप देखो इसको भी एक बार आप क्या कर दो, प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। तो जब हम प्लस करेंगे इसको, जब हम इसको प्लस करेंगे तो सबसे पहले मैंने इसे क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। तो एडिशन कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, cos a - b प्लस cos a + b = ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos a × cos b। इसी तरीके से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा cos a - b माइनस cos a + b = 2 sin a × sin b हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे कैसे होगा। इस बार जब इसको माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो ये sin a × sin b हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब भी हम फार्मूला याद रखते हैं तो जैसे कि एक फार्मूला आपने याद रखा, पहला फार्मूला क्या था, sin a + b, दूसरा क्या था sin a - b, फिर आपने क्या किया, उसको ऐड किया। तो ऐड किया तो क्या याद किया, sin a + b प्लस sin a - b। तो क्या आंसर आया था, 2 sin a × cos b आया था। फिर आपने क्या किया, sin a + b माइनस sin a - b, तो क्या आया था, 2 cos a × sin b आया था। तो उसी तरीके से इन दो फार्मूले को भी याद रखते हैं। तो आप मुझे बताओ कि cos a - b प्लस cos a + b, तो क्या मैं इसको पहले और इसको बाद में नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। अरे भाई प्लस है ना, तो प्लस है तो इसको पहले इसको बाद लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले को हम बाद में ऐसे याद रखेंगे कि cos a + b प्लस cos a - b बराबर होता है 2 cos a × cos b। बहुत ही आसान है ये, 2 cos a × cos b। अब देखो बीच में क्या है, माइनस है। हम पहले cos a + b को लिखना चाहते हैं लेकिन बीच में क्या है, माइनस है। तो अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, cos a + b माइनस cos a - b। तो ये जो माइनस आपने कॉमन लिया था उसको उस साइड भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 sin a × sin b। कैसे आए दोनों फार्मूला, तो भाई देखो 4 फार्मूले मैंने आपको बताए, भूल गए ना, चलो मैं फिर से मिटा रहा हूं, क्योंकि देखो ये सारे फार्मूले सब कोई भूल जाता है। आपको कैसे याद करवा रहा हूं वो देखो, आपको मैं कैसे याद करवा रहा हूं वो देखो। मैंने आपको क्या बोला, 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ो, तो 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, sin a + b प्लस sin a - b। अरे भाई यही था ना 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर क्या था, एक नंबर में था sin a + b और 2 नंबर में था sin a - b। तो उन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या आया था, 2 sin a × cos b। देखो याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, मतलब फॉर्मूले को डिराइव करना आना चाहिए। एक बार अगर डिराइव करना आ गया ना तो 2-3 बार उसको करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। फिर आपने 1 नंबर और 2 नंबर को माइनस कर दिया था तो माइनस कर दो, sin a + b माइनस sin a - b। तो इस बार 2 cos a × sin b आएगा। फिर आपने 3 नंबर और 4 नंबर, 3 नंबर 4 नंबर समझ गए, cos a - b cos a + b 4 नंबर है ना। तो दोनों को जब आपने जोड़ा तो cos a + b प्लस cos a - b ये निकल के आया था और ये कितना आया था, 2
कॉस ए इंटू कॉस बी आया था, और जो चौथा नंबर था उसमें आपने माइनस कॉमन लिया था, इसीलिए ये क्या बन के आ गया था, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी बराबर 2 साइन माइनस में 2 साइन ए इंटू साइन बी आ गया। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको याद करने होते हैं। तो ये कहाँ से बना है आप लोग समझ गए? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, रटोगे तो भूल जाओ। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो ऊपर वाले दो फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। फिर कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो ये दोनों फॉर्मूले मिल जाएंगे, है ना? तो ये समझ गए, इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी। इस प्रकार के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। याद करना बहुत मुश्किल होता है, याद है? आपको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब साइन सी प्लस डी क्या होगा साइन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं वो देखिएगा। ये चारों फॉर्मूले अगर आपको याद है, इतना आप आश्वस्त कर दो कि सर ये फॉर्मूले मुझे याद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि बाकी के चार फॉर्मूले कैसे याद करते हैं। साइन सी प्लस डी कैसे याद करेंगे, साइन सी माइनस डी कैसे याद करेंगे। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, जानबूझ के मिटा रहा हूं, क्योंकि ये आपको याद करने के लिए जाओगे तो याद नहीं होगा, हमें ट्रिक से ही करना पड़ेगा। देखो चलिए भूल गए कोई बात नहीं, फिर से उसको डिराइव कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, ये सब कैसे प्रूव करते हैं वो देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर के जो चार इक्वेशन थे उसमें आपको ए प्लस बी को क्या मान लेना है, सी मान लेना है, और ए माइनस बी को क्या मान लेना है, डी मान लेना है। ठीक है, ए प्लस बी को क्या मान लेंगे, सी, और ए माइनस बी को क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। और आप लोगों ने ये जरूर पढ़ा होगा 10th क्लास में कि भाई अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी प्लस डी बाई 2 आ जाएगी, है ना? यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी प्लस, है ना? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इन दोनों को जोड़ दिया, है ना? जब आपने 1 + 2 कर दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देंगे तो बी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और सी प्लस डी, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी प्लस डी आ जाएगी। इस ए की वैल्यू को हम वापस इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, आप करके देख लेना। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी माइनस डी बाई 2 आ जाएगी, है ना? मैंने करके नहीं बताया, आप करके देख लेना, आ जाएगा। मैं वो क्या बोल रहा हूँ कि ऊपर के जो चार इक्वेशन इससे पहले मैंने आपको बताया कौन कौन सा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या हुआ था, 2 साइन ए इंटू कॉस बी हुआ था। फिर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हुआ था, 2 कॉस ए इंटू साइन बी हुआ था। तो ये जो चार इक्वेशन आपने यहाँ पे पढ़े थे ना, उन्हीं चारों में ए प्लस बी की वैल्यू सी पुट कर देना है, ए माइनस बी की वैल्यू डी पुट कर देना है, जहां पर आपको ए दिखे वहां पर ये पुट कर देना है, और जहां पर आपको बी दिखे तो ये पुट कर देना है। तो देखिए आपने जब इक्वेशन 1 जो इक्वेशन स्टार्ट में बताया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ा था तो क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था। देखो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, वैसे लिखना नहीं चाहिए, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कुछ ही देर पहले बताया था, ये क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है। कैसे होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूला साइन सी, ये बच्चे याद करते रहते हैं, याद करने के लिए जाते हैं, याद नहीं करना है। साइन मतलब जो आपने देखो इक्वेशन 1 क्या बताया था, फिर से एक बार याद दिलाता हूँ। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर मैंने आपको बताया कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फिर मैंने आपको बताया कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब उन्हीं को जोड़े में एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, फिर तीसरे और चौथे को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चार इक्वेशन आपको बना था कौन कौन सा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब पढ़ा था ना आपने। तो उसी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी में ए प्लस बी के बदले में सी पुट कर दो, ए माइनस बी के बदले में डी पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन ए के बदले में सी प्लस डी पुट कर दो, डी बाई 2 पुट कर दो, और कॉस बी के बदले में सी माइनस डी बाई 2 पुट कर दो।
देखो आपने इसी तरीके से एक दूसरा क्या बनाया था, आपने बनाया था कि भाई साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या पढ़ा था आपने, 2 cos ए इंटू साइन बी। याद करिए आपने क्या पढ़ा था, 2 cos ए इंटू साइन बी। इसमें आपने ए प्लस बी और ए प्लस बी पुट कर दिया, ए प्लस बी के बदले में सी पुट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो आपको क्या याद रखना है कि जब 1 और 2 को जोड़ा था तो साइन ए इंटू कॉस बी आया था, तो 2 साइन ए मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस बी को आप क्या लिख देंगे, 2 साइन सी प्लस डी, क्योंकि ए को आप सी प्लस डी बाई 2 लिख रहे हैं, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर आपने क्या याद किया कि भाई साइन जब पहले और दूसरे को आपने घटाया था तो साइन सी माइनस साइन डी आ जाएगा उससे, और साइन सी माइनस साइन डी में कॉस पहले और साइन बाद में आता, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 आ जाएगा। तो ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब जब आपने तीसरे और चौथे को जोड़ा और घटाया था तो वो मैं आपको याद दिला दूं, आपने याद करो कि आपने लिखा कि cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये आपने जब जोड़ा था तो ये आया था 2 cos a इंटू cos b आया था। याद करिए ये cos a इंटू cos b आया था, तो जैसे आप इसमें c प्लस d पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू cos c माइनस डी बाई 2। देखो याद नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद करोगे तो भूल जाओगे। cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला क्या था, सबसे लास्ट वाला क्या था, तो देखिए सबसे लास्ट वाला था कि भाई cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी बराबर माइनस 2 साइन a इंटू साइन बी, माइनस लगा दिया था, याद करिए यहां पर माइनस आया था, तो आप इसको क्या लिखेंगे cos c माइनस cos d बराबर माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब इस माइनस के कारण हम क्या करते हैं, इस वाले माइनस को हम साइन के अंदर भेज देते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में ये जरूर पढ़ा होगा कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, जरूर पढ़ा होगा ये कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो क्या इस माइनस को हम एंगल के अंदर भेज सकते हैं, आप बोलोगे यस सर भेज सकते हैं। तो इस माइनस को मैंने इस वाले साइन के अंदर भेज दिया, तो ये जो c माइनस डी दिख रहा है वो आपको d माइनस सी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। और बच्चे इसी को याद करते फिरते हैं कि सबसे लास्ट वाले में d माइनस सी लिखते हैं और बाद में भूल जाते हैं कहाँ d माइनस सी लिखते हैं। तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ फिर से पूरा भूल जाओ। इक्वेशन 1 2 3 4 याद रखो। क्या है इक्वेशन 1, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इक्वेशन 2 क्या था, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उन दोनों को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, जब जोड़ोगे तो क्या आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी कट जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। फिर जब उन दोनों को माइनस करेंगे तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 2 cos ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो बस वो 1 2 3 4, तो 1 और 2 को जोड़ना है घटाना है तो 2 नए बन जाएंगे, फिर 3 और 4 को जोड़ना है और घटाना है तो 2 नए बन जाएंगे। उन चारों में a प्लस बी के बदले में c पुट करना है, a माइनस बी के बदले में d पुट करना है, और वहां से a और b की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी c प्लस डी बाई 2 और d बराबर निकल जाएगा c माइनस डी बाई 2 निकल के आ जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास 4 नए इक्वेशन बन के आ जाएंगे। कौन कौन से, साइन सी प्लस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बराबर साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। और चौथा cos c माइनस cos d बराबर 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ये d माइनस c क्यों आया मैंने अभी आपको बताया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और आता है हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा। देखो ये आपको तभी आएगा जैसा जैसा मैंने आपको बताया वो प्रोसीजर कॉपी पर 2-4 बार करके देखना। मैं बोल रहा हूं कभी नहीं भूलोगे, और इंटीग्रेशन में तो बहुत काम आएगा ये इंटीग्रेशन। आपको मेरा वीडियो है, आप यूट्यूब पर जाके देखना, मेरे इंटीग्रेशन के बहुत सारे वीडियो है जिसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक्स से इंटीग्रेशन कैसे करते। तो शॉर्ट ट्रिक्स तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको फॉर्मूले बहुत बढ़िया से याद होंगे। तो देखिएगा
देखो अब जैसे कि एक ये हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसे एक फार्मूला जो इक्वेशन 1 जिसको हम बोला करते हैं क्या है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी होता है और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है ना, ये सभी को पता है, ये तो सभी को पता है ना। ये इक्वेशन मतलब अभी जो मैंने आपको बताया ना वो मान लीजिए थोड़ी देर के नहीं भी आया समझ में तो ये अलग है, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें, ये थोड़ा अलग है। इसको देखिए साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। मैंने क्या किया यहाँ पर ए और बी को बराबर पुट कर दिया और इसको मैंने मान लिया थीटा, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया थीटा, मतलब जहां पर आपको ए दिख रहा है और बी दिख रहा है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस थीटा, मतलब ए के बदले में भी थीटा और बी के बदले में भी थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन ए के बदले में लिख देंगे थीटा, कॉस एक बी के बदले में लिख देंगे थीटा, प्लस कॉस बी के बदले ए के बदले में लिख देंगे थीटा और साइन बी के बदले में लिख देंगे थीटा। तो आप देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और थीटा प्लस थीटा क्या होता है 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर हमने तो साइन 2a याद किया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइन 2x लिखो, साइन 2a लिखो, साइन 2b लिखो, है ना, वो क्या हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस। इसको हाफ एंगल क्यों बोलते हैं, तो वो देखिए हाफ एंगल का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा और थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या है थीटा है और यहाँ पर भी क्या है थीटा। अगर मान लीजिए कि ये साइन 2 थीटा की जगह पर कहीं पर मान लीजिए साइन थीटा लिखा हुआ है और मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए साइन 2 थीटा को आपने क्या लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा को आप लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो थीटा है तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। अगर आपसे कोई बोले कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लिखेंगे 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। मतलब कि जो कुछ भी आएगा, जो कुछ भी यहां रहेगा उसका बस फार्मूला यही रहेगा, उसमें हम आधा आधा पुट कर देंगे, तो इसको बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। कॉस वाला भी देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ये सब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काम आएगा, पूरे कैलकुलस में ही काम आएगा, तो इसलिए फार्मूला फ्लुएंटली याद होना चाहिए। आप देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा शायद 4 नंबर था, कॉस ए प्लस बी, क्या था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन, यही फार्मूला पढ़ा। इसमें भी आपने क्या किया a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा पुट कर दिया, ए बी बराबर पुट करते थीटा पुट कर दिया। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए यहां पर पुट कर दिया कॉस ए के बदले में थीटा और बी के बदले में भी थीटा, यहां पर कॉस ए के बदले में थीटा, कॉस बी के बदले में भी थीटा, माइनस साइन ए के बदले में थीटा और बी के बदले में भी थीटा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला बनकर तैयार, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये भी हाफ एंगल फार्मूला है, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा। अब इसी में अगर मैं लिखूं कि भाई कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर 2 थीटा तो यहाँ पर थीटा और थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा है, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर आ गया cos 3 थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। तो मतलब हाफ एंगल फॉर्मूले का क्या मतलब होता है वो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। लेकिन इसी फॉर्मूले का और थोड़ा सा विस्तार है, उसको मैं थोड़ा आपको बताना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन, पहले से भी आता होगा, इसको डिराइव कैसे करते हैं वो देख लिया आपने। अब इसका आगे मतलब डिफरेंशिएशन खासकर इंटीग्रेशन में इसका बहुत यूज है। इस फॉर्मूले को और विस्तार करके देखते हैं, उसका बहुत ही ज्यादा यूज है, उसको देखिए। देखो आपने अभी अभी पढ़ा कि भाई cos स्क्वायर थीटा मतलब cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मतलब मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री जिन लोगों ने भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा
उनको ये वाला फार्मूला तो जरूर पता होगा, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो सभी को आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँ तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो सभी को आता है। तो मैंने क्या किया कि ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है cos 2 थीटा, इसमें से मैंने इस cos स्क्वायर थीटा को तो cos स्क्वायर थीटा रहने दिया और इस sin स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा है ना, माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना cos स्क्वायर हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 1 हो गया। हम क्या करते हैं, ये जो आपको cos 2 थीटा दिख रहा है, cos 2 थीटा दिख रहा है, इस माइनस 1 को उस साइड कर देते हैं, ये हो जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन में, याद रखेंगे, इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको ऐसे फ्लुएंटली याद रखना पड़ेगा कि भाई 2 cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा के बराबर होता है। और आगे चल के हम इसी में प्रूफ कर देंगे कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, तो कुछ आपके लिए भी मैं छोड़ देता हूं। आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर, और cos 2 थीटा को उस साइड कर देंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। इसको आप खुद से, क्योंकि इतना मैंने बता दिया तो ये खुद से भी आप कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा के बदले में आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब पुट करोगे ना, और जब आप उसको इक्वेट करोगे, अलग अलग कर दोगे, तो अपने आप ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये तो मैंने बताया कि भाई ये भी हाफ एंगल फार्मूला, देखो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा है। याद रखना आसान इसलिए है, बस आपको याद रखना है कि 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और अगर आपसे किसी ने पूछ ले कि बताओ 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होगा, तो देखो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो 1 प्लस cos थीटा, तो थीटा है तो आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी तरीके से 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन में बहुत रोल है। क्यों रोल है, तो जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि बताओ cos स्क्वायर 3 थीटा, इसका इंटीग्रेशन बताइए थीटा के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन देखो भाई, आपको सर ने डिफरेंशिएशन में कुछ ही दिन पहले चेन रूल बताया है, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता, याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन होता तो आप क्या करते, पहले स्क्वायर का कर देते, पहले फिर कॉस का कर देते, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं लगता है। जैसे ही स्क्वायर आया तो आपको किसी न किसी तरीके से इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। जैसे ही ये 2 cos स्क्वायर बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। मतलब इस थीटा का डबल यहाँ करते हैं तो यहाँ 3 थीटा है तो 1 प्लस cos 6 थीटा हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x मतलब थीटा हो जाएगा, और cos 6 का आप मतलब sin 6 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे। तो मतलब जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब की बात है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा है, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन जिस दिन पढ़ोगे ना तो ये सारे फार्मूले बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। जहां कहीं भी आपको cos स्क्वायर दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि इसको मुझे 1 प्लस cos के टर्म में लिखना है। जहां कहीं भी आपको sin स्क्वायर के टर्म में दिख जाए तो हम उसको इंटीग्रेशन के लिए 1 माइनस cos के टर्म में लिख देंगे उसको। तो जिस दिन आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना उस दिन अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। और इसको याद कैसे रखते हैं, तो बस आपको जो मैंने अभी बताया ना वो क्या बताया कि भाई sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। लेकिन इन दोनों के अलावा 2 और फॉर्मूले मैंने बताया, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने मैथ्स के लिए बनाया है। जब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें बहुत जगह पर ट्रिग्नोमेट्री आपको दिखता है और प्रॉब्लम करता है, और इसीलिए नहीं बताया कि सर फार्मूले तो याद कर लेंगे। फार्मूले याद नहीं करना है, एक तरीके से अगर आप इसको याद रखोगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए और इसमें कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।